सिम्पटम्स होते हैं ना, होता ये है कि इनिशियली आपकी डिस्क प्रोलैप्स हुआ है। डिस्क प्रोलैप्स जब होता है तो उसपे सोज़िश होती है और मसाइल होते हैं, ये नई डिस्क की बात कर रहा हूँ। उसके बाद होता ये है कि टाइम होता है 2 से 3 हफ्ते का, उसमें वो डिस्क सिकुड़ती है और मरीज़ सिम्प्टोमैटिक रिलीफ़ फ़ील करता है। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें कुछ अरसे के लिए ये होता है, उसके बाद बीमारी फिर वापस आ जाती है। आपके केस में यही हुआ है। अब बीमारी जो वापस आती है, ऐसे मरीज़ों में बीमारी ज़्यादा शिद्दत से वापस आती है। डिस्क का वो पीस जो होता है, वो जो पहले पीस एक निकला होता है, वो पीस फिर बाहर निकल आता है, वो आके फँसता है। आपके केस में यही है कि उसने जाके ये नर्व रूट्स जहाँ से निकलने हैं, ये नर्व रूट्स जिस पॉइंट से निकलने हैं, उसको इंटरवर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं। उस सुराख से इसने निकलना है, इसने जाके आगे आपके पट्टों को सप्लाई करना है। अब ये जो नर्व रूट है, जिस सुराख से निकल रही है, उस सुराख के अंदर या फोरामेन के अंदर डिस्क का पीस आके फँस गया। ना सिर्फ डिस्क का पीस आके फँसा, बल्कि मज़ीद डिस्क प्रोलैप्स हुआ है, जिसने आपके केस में एमआरआई रिपोर्ट पे भी उसने लिखा हुआ है, हराम मगज़ पे दबा हुआ है और साथ में जो नसें हैं, उनको ये दोनों साइड पे कंप्रेस कर रहा है। ये उन मरीज़ों में देखा गया है। ट्रॉमा होता है बैक पे, जो बाइक चलाते हैं, ये जिनका वज़न ज़्यादा होता है, क्योंकि आपका जितना भी वज़न होता है बॉडी का, जो एक्सियल लोडिंग होती है, वो इस पॉइंट पे स्पाइन पे पड़ी होती है। आप बैठते हैं तो सारे का सारा प्रेशर जो होता है, वो इस पॉइंट पे आता है। इसका जो अब हल है, हल इसका ये है कि इस चीज़ को एड्रेस करें। अगर नहीं एड्रेस करते, तो आपको पेन इसी तरह रहेगा। मैं आपको दुनिया जहान की दवाई लिख दूँ, मैं आपकी कमर में 10 किस्म के टीके लगा दूँ, मैं आपके जो मर्ज़ी इस पे कर लूँ, जब तक इसको सर्जिकली एड्रेस नहीं करेंगे, आपके लिए ये प्रॉब्लम रहेगा। और एक और चीज़, पेन जब होती है, तो पेन अलामत है सोज़िश की, ठीक है? मतलब आपको सोज पड़ती है, चोट लगती है, कोई भी मसला होता है, तो सोज़िश होती है ना, पेन होती है। पेन एक अलामत है कि सोज़िश हुई हुई है, गड़बड़ चल रही है। उसको आप नहीं एड्रेस करते, चेहरे पे सोज़िश होती है तो आप बर्फ़ की टकोर करते हैं या दवाई खाते हैं। नहीं उसको करते तो सोज़िश बढ़ती जाती है। सेम इज़ द केस हियर, कि इसका नहीं इलाज करेंगे बीमारी का, तो इसने सोज़िश ने बढ़ते जाना है और इसने आगे जाके मुरों को गला देना है, जिसके बाद अगला स्टेप होगा स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस। डाउन द रोड 5 टू 6 ईयर्स बाद होगा, लेकिन जब वो आपको हो जाएगा, तो उस पे फिर एक्सटेंसिव आपकी सर्जरी होगी। बिल्कुल बड़ी छोटी-सी सर्जरी होनी है जो इस स्टेज पे कराएँगे। और ये करनी इसलिए कि आपको नेक्स्ट स्टेज पे ये प्रॉब्लम ना हो और आपके अगला जो 10-15 साल है वो ईज़ी हो जाए।